मैं सोच रहा हूँ ना दुकान खोल लूं, ऐसे कुछ चाट पापड़ी की दुकान। मतलब सब बिजनेस फेल हो जाते हैं, चाट का बिजनेस कभी फेल नहीं होता। क्या सबको चाहिए ना वो चटोरापन, पर दिक्कत यह है कि किसी को ज्यादा तीखा, किसी को ज्यादा मीठा, किसी को ज्यादा खट्टा, किसी को हरी मिर्च ज्यादा, किसी को लाल मिर्च ज्यादा। क्या करें? एक काम करता हूँ, 3-4 रेसिपी बनाता हूँ आज, आप देखिए, है ना, और फिर प्रोग्राम बनाते हैं कि दुकान खोली जाए कि नहीं। पर ध्यान से देखिए, क्योंकि रेसिपीज जो है ना बड़े आराम से घर पे बन सकती हैं। वेलकम टू घर सा यमी स्वाद का रिश्ता। पंजाबी में एक वर्ड होता है चटकारा। और चटकारा जो है ना वो आदमी तब लेता है जब आदमी चाट खाता है कि नहीं? और जो चाट चटकारे के साथ ना खाए तो क्या फायदा। अब हमने, मतलब हमारे पूरे परिवार ने बचपन से हमेशा एक चाट खाई है, जिसके बाद हम सब ने चटकारा लिया, और वो है आलू टिक्की चाट। और देखिए जी, दिल्ली वाले कुछ कहें, लखनऊ वाले कुछ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझ लीजिए कि चाट की जो शुरुआत है ना दिल्ली से है ना लखनऊ से है। चाट की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ बनारस से। मतलब पिछले 300 साल से जो हम चाट के तौर पे खा रहे हैं, उस पे सिर्फ और सिर्फ बनारस क्लेम कर सकता है। नाश्ते की जलेबी चाहिए तो सुबह 7 बजे में मिलेगी और रात को 11 बजे में मिलेगी। बनारस का जब मन होता है, अपनी मौज में बनारस अपनी मस्ती में नाश्ता करता है। और बनारस जो है बड़े बड़े खाने नहीं खाता, बनारस जो है वो कम कम खाता है, अच्छा खाता है। छोटे खानों की नगरी है बनारस। अगर आप बहुत सीरियस हैं और एकदम बारीक काम करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, राजा हो जाके नौकरी कर लीजिए, वहाँ खाना बनाइए। चाट बनाने के लिए मौज चाहिए, और बनारस में जो मौज है ना वो कहीं नहीं। इसके लिए चाट हो तो बनारस की। तो फिलिंग में अब तक सोख करी हुई चना दाल हो गई, बहुत सारी हरी मिर्च हो गई, धनिया हो गया, और थोड़ा आलू बाइंडिंग के लिए। यहां पर जो आलू है ना वो मैं चिकना वाला आलू यूज कर रहा हूं, पहाड़ी नहीं यूज कर रहा हूं। और ये आलू सिर्फ बाइंडिंग के लिए, बस बांधने के लिए। बहुत बेहतर। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि चाट को समझने के लिए अभी सीरियस करनी पड़ेगी बात मेरे को, क्योंकि ये बात आप भी सीरियसली सुन लीजिए। एक बार में पूरी चाट का सार आपको समझ में आ जाएगा। चाट को समझने के लिए ना 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो टेक्सचर और दूसरा मसाले। चाट जो है बस इन्हीं दोनों चीजों का खेल है कि टेक्सचर में नरम और करारे को कैसे मिलाना है और अलग अलग मसालों को कैसे मिलाना है, बस। के हाथ से गोला बनाया और बस। और अगर मान लीजिए आप किसी दोस्त ने आपको घर पे बुलाया और उसने आपको तेल में टिक्की तल के दे दी, मतलब वो आपका दोस्त नहीं है। अब टिक्की का प्रोसेस सब जगह सेम होता है। पहले जाती है टिक्की बीच में,
टिक्की का मजा जो है ना वो लोहे के तवे पे ही, नॉन स्टिक में मजा नहीं आता। ऐसे आधी पका के रख ली, बाद में पकाऊंगा। तो ऐसे इसको आधा सेक के रख लिया। और दूसरी तरह की टिक्की पकाने का तरीका ये है कि पूरा गोला डाला और ये गोले को तवे पे ही ऐसे फैला लिया। हमको ये वाली अच्छी लगती है, क्या है ना, वो टिक्की एकदम फैल जाती है और अंदर तक घी जाता है। हमारे लखनऊ में टिक्की को ऐसे चपटा करके देते हैं। होगी ना, ऊपर से करारी अंदर से नरम। अब आई ना ऊपर की परत, बस ये जो हम लोग टेक्सचर बोल रहे थे ना, वो यही है बस। ऊपर से एकदम ऐसे कड़क और अंदर से एकदम रूई जैसे नरम। ये परफेक्ट कलर है, अभी देखिए, देख रहे ना। चाट मसाले में भुना जीरा, ठीक है ना, भुनी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, अमचूर, काला नमक, थोड़ी सी शक्कर, अमचूर को बैलेंस करना है ना, और लाल मिर्च, और ये काली मिर्च का पाउडर। एक किस्म का समझ लीजिए कि चूरन है। ये हो गया मसाला। सौंठ की चटनी, मीठा दही, इस वाली पे दही थोड़ा ज्यादा। बम्बई में क्या करते हैं, साथ में रगड़ा डाल देते हैं कई बार। भाई हमारे लखनऊ में जब चाट बनती है तब सिर्फ आलू टिक्की होती है, चटनी होती है, थोड़ा मसाला होता है बस। तो आज लखनऊ स्टाइल। देखिए बनारस का जो है वो हम हक नहीं छीनेंगे। अरे चाट मसाला बहुत कमाल की चीज है, आप जाइए रेसिपी देख लीजिए, फिर दोबारा दिखाएंगे नहीं। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में हरी मिर्च, भिगोई हुई चना दाल, धनिया के पत्ते, कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, लाल मिर्च, भुने जीरे का पाउडर और नमक डालकर मिला लें। उसके बाद एक कटोरे में कद्दूकस किया हुआ उबले आलू, नमक और देसी घी डालकर मिलाएं और टिक्की में मिश्रण को भर लें। अब एक तवे में देसी घी डालकर टिक्की को तल लें। चाट मसाला बनाने के लिए भुना जीरा, भुनी सौंफ, अजवाइन, नमक, आमचूर पाउडर, काला नमक, चीनी, लाल मिर्च और काली मिर्च पाउडर डालकर एक खलबट्टे में पीस लें। अब आलू टिक्की को एक प्लेट में निकाल लें और उसके ऊपर सौंठ की चटनी, मीठी दही, धनिया की चटनी और बनाया हुआ चाट मसाला डालकर परोसें। टिक्की जो है वो मध्य प्रदेश में पानी के बताशे को, फुचके को, पानी पूरी को कहा जाता है। हाँ? तो जहाँ एक तरफ टिक्की का मतलब आलू टिक्की, वहीं भारत में दूसरी तरफ टिक्की का मतलब पानी का बताशा। तो अब ये तो पक्का हो गया कि आम ऐसे नहीं चढ़े हुए, आम जो भुन रहे हैं इनका पानी के बताशे के साथ कुछ लेना देना तो है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ना कि अब बताशे तो बाहर से मिल जाते हैं, बट अच्छा पानी कैसे बनेगा। 3 किस्म का पानी बनाता हूँ आज। इमली का पानी, आम का पानी, पुदीने का पानी। जब पानी में ना ये गुड़ और ये खजूर, इसको पका लेते हैं, बड़ा काम आएगा, जगह जगह काम आएगा ये। हाँ डन। और थोड़ी देर में नरम हो जाएगा, इसको हटा देता हूं। अब पानी का प्रोग्राम शुरू हो सकता है। सबसे पहले इमली। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई इमली का पानी मतलब इमली की चटनी लो, उसमें पानी मिला दो और वो इमली का पानी बन जाएगा।
इमली का पानी वो नहीं, इमली के पानी में इमली कच्ची होनी चाहिए तभी उसका स्वाद है। तो ऐसे इमली को पानी में भिगो रखा है मैंने और इसको छन्नी में डाल दूंगा। अच्छा, इमली में भी जो काली इमली है ना, वो काली इमली लेनी है। जो लाइट ब्राउन इमली होती है वो बहुत खट्टी होती है। अगर बीज के साथ वाली मिलती है तो अच्छा है, क्योंकि बीज के साथ वाले हिस्से में जो गूदा होता है बड़ा अच्छा होता है, तो उससे इमली का पानी गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, मैं क्या करूंगा, तीनों पानियों के पहले बेस बना लूंगा, फिर तीनों पानी में मसाला डालूंगा, क्योंकि तीनों पानी का मसाला भी अलग अलग है। तो ये बेस जो हमने बनाया ना, मिठास के लिए गुड़ और छुआरे वाला या गुड़ और खजूर वाला पानी। अपनी चटनी का प्रोग्राम भी चालू है, देखिए। अच्छा, दूसरी तरफ आम। अच्छा, इसको लोग ना उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन भूनने से जो टेस्ट आता है ना, वो उबालने से नहीं आता। इसके लिए अगर पॉसिबल है तो भून ले, और थोड़ा थोड़ा काला हिस्सा जले आम का जा रहा है ना, अच्छा है, वो स्मोकी फ्लेवर आएगा। ये लो जी, इसमें भी गया पानी। अब आम है तो खट्टा होगा ना, उसको बैलेंस करने के लिए शक्कर डालनी है, मतलब चीनी डालनी है तो डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट पता है क्या है? शहद, थोड़ा सा हनी। शहद और आम का जो मेल है ना, बहुत दूर तक जाता है। तीसरा वाला पानी तो बड़ा ही सिंपल है जी। हरी मिर्च, थोड़ा धनिया और थोड़ा पुदीना, और थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन पुदीने की पत्ती तोड़ लीजिएगा डंडी से ना, फिर वो पानी का रंग काला हो जाता है। तो धनिया, पुदीना, अदरक, मिर्च, ये तो हो गया बेस इस पानी का। उसके बाद पानी, और अब इसको ब्लेंड कर देता हूं हैंड ब्लेंडर से, जल्दी हो जाएगा। चलो जी, फटाफट से फिलिप्स प्रो मिक्स ब्लेंडर मार देता हूं। इसको लेते हैं छान। पूरा सार निकाल लेना है। चलो जी, ये 3 पानी के बेस हैं अभी, मतलब पानी बनने से बहुत दूर है ये, लेकिन बेस बन गया और चटनी भी बन गई। सबसे पहले पतला करते हैं पानी डाल के। 1 2 3। बाकी सब में तो अलग अलग मसाले पड़ेंगे, लेकिन ये जो हरा वाला पानी है ना, ये बगैर चाट मसाले के नहीं बन सकता। एक अच्छे चाट मसाले की खूबी सिर्फ खटास देना नहीं होता, बल्कि खटास के साथ थोड़ा काला नमक, थोड़ा अजवाइन का तीखापन, और उस खट्टे को बैलेंस करने के लिए थोड़े काले नमक का फ्लेवर आना जरूरी है। शक्कर, नमक और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर। देखिए, जीरे का इमली का कॉम्बिनेशन, जीरा गोली याद है ना, तो जीरा और इमली कभी फेल नहीं होता। काला नमक, काली मिर्च, अब क्या रह गया? आम, सौंफ, काला नमक, थोड़ी सी खटाई, आम की खटाई। वो आम हमारे थोड़े पके हुए थे ना, अगर आम खट्टे होते तो खटाई की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, डन। ये गया आलू, हरी मूंग, नमक, और चना, बस थोड़ा धनिया, थोड़ी मिर्ची, एंड डन। ये थोड़ा अंग्रेजी तरीके से ही कर लेते हैं काम आज।
इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे फ्लेवर बैठेंगे ना। तो अगर इसमें बहुत सारे फ्लेवर डाल दिए तो जो पानी डाल रहे हैं उसका मजा नहीं आएगा। आम का, पुदीने का और इमली का। ये गया आम और ये आ गया खास। डन। अब करना कुछ नहीं है, बस ये आलू डाला, आह, मेरा तो पक्का हो गया कि मैं चाट की दुकान खोल सकता हूं। आपको खोलनी है ना? रेसिपी देख लीजिए। इमली का पानी बनाने के लिए एक पैन में पानी, गुड़ और खजूर के टुकड़े डालकर पकने दें। उसके बाद एक कटोरे में भिगोए हुए इमली के पानी को छानकर गुड़ और खजूर के पानी के साथ मिला लें। अब उसमें पानी, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर मिला लें। आम का पानी बनाने के लिए कच्चे आम को कोयले पे रख कर भून लें और उसके बाद एक कटोरे में आम का गूदा निकाल लें। अब उसमें पानी और शहद डालकर मिलाएं और फिर उसमें थोड़ा और पानी डाल लें। फिर उसमें सौंफ पाउडर, काला नमक और आमचूर डालकर अच्छे से मिला लें। पुदीने का पानी बनाने के लिए एक कटोरे में हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते में पानी डालकर अच्छे से मिश्रण बनाएं और फिर दूसरे कटोरे में एक छन्नी से छानकर निकाल लें। अब उसमें थोड़ा पानी, चाट मसाला, नमक, चीनी और भुने जीरे का पाउडर डालकर मिला लें। गोलगप्पे का मिश्रण बनाने के लिए एक प्लेट में उबले हुए आलू को मैश करके उसमें उबली हुई हरी मूंग, नमक, उबले हुए काले चने, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते डालकर मिला लें। तैयार है आपके गोलगप्पे का मिश्रण। तो अगर कोलकाता में मुझे लगानी होगी ना, तो मैं चाट की दुकान नहीं लगाऊंगा। मैं झालमुड़ी का एक छोटा सा ठेला लगाऊंगा और किसी भी चाट की दुकान से ज्यादा कमा लूंगा। क्योंकि झालमुड़ी जो है ना, वो मतलब कोलकाता को चलाती है। कोलकाता का पेट्रोल है झालमुड़ी। कोलकाता में अगर दुकान लगानी होगी, सबसे पहले तो मैं ऐसा ही ड्रम खरीदूंगा। उसके बाद आलू और कच्चा आम, छोटे छोटे डाइस, जितना चने का दाना होता है ना, चने के दाने जितने डाइस। और गर्मी में झालमुड़ी में अगर हरा आम नहीं पड़ा ना, तो कोई भी पाड़ा हो, झालमुड़ी वाले की दुकान नहीं चलेगी। कच्चा आम बहुत जरूरी है गर्मियों में। मैं डब्बा तो इतना बड़ा ले लिया, लेकिन खाने वाला तो मैं ही हूं। डब्बा छोटा लेते हैं। हाँ, ये ठीक। प्याज, टमाटर, आलू और कच्चा आम। सबसे जरूरी है नारियल। ये भी बहुत जरूरी है। जब मिर्ची लगती है ना, ये बहुत काम आता है नारियल। और मूंगफली और चनाचूर। अब समय बर्बाद नहीं कर सकते। अब बस हरी मिर्च, बस। अब इसको डब्बे में डाला। अब झालमुड़ी है तो मूड़ी तो डालनी पड़ेगी ना। अब गया इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी का सरसों का तेल। इसकी फर्स्ट प्रेस टेक्नोलॉजी इंश्योर्स प्योरिटी। और बस, और झटपट मूड़ी का मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर, थोड़ी मिर्च और नमक। बस हो गया। डन। इससे पहले वेस्ट हो जाए और नरम हो जाए, फटाफट डाल लेता हूं।
मिर्ची, जब मिर्ची ज्यादा लगे तो मीठा करने के लिए नारियल। आप झटपट से रेसिपी देख लो, जल्दी बन गई थी, आप जल्दी देख के वापस आओ। झालमुड़ी बनाने के लिए एक कटोरे में प्याज, टमाटर, उबले आलू, कच्चा आम, नारियल के टुकड़े, तली हुई मूंगफली, चनाचूर और हरी मिर्च डालकर मिला लें। अब कटोरे में मूरी, सरसों का तेल, जीरा पाउडर, आमचूर, लाल मिर्च और नमक डालकर फिर एक बार मिला लें। अब हरी मिर्च और नारियल के टुकड़ों के साथ झालमुड़ी को परोसें। बरार की झालमुड़ी, टिक्की का हुआ तो गोल्डी टिक्की वाला कैसा रहेगा? जब बिट्टू टिक्की वाला हो सकता है, गोल्डी टिक्की वाला भी तो हो सकता है ना? नहीं, मुझे पहले उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी चाट बना लूंगा। अभी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि चाट की दुकान खोलेंगे ना, चल जाएगी। आपको कौन सी चाट अच्छी लगी आप लिख के जरूर बताइए, तब तक मैं नाम सोचता हूँ। गोल्डी टिक्की वाला तो हो गया, पर कोई ना कोई होगा गोल्डी।